अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear friends, my dear students, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही मज़े का थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करेंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे समझाने की और आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अ स्पेस एक्स, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है इस टी नॉट स्पेस। ठीक है, एक टोपोलॉजिकल को मैं कहूँगा स्पेस को, ये टी नॉट स्पेस है। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी ए बी बिलोंग एक्स, एक्स में कोई भी दो एलिमेंट लें जो इक्वल ना हों, तो कुलैयर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू कुलैयर ऑफ बी। ठीक है, यानी x के कोई से दो एलिमेंट लें जो बराबर ना हों, तो उनके एलिमेंट्स के सिंगल्टन सेट के कुलैयर भी बराबर नहीं होंगे। इफ़ एंड ओनली का मतलब है कि अगर x टी नॉट स्पेस लेते हैं x को, तो फिर मुझे ये प्रूव करना होगा कि सिंगल्टन सेट के कुलैयर आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और फिर मैं सपोज करूँगा कि x के कोई से दो एलिमेंट जो बराबर नहीं हैं, उनके एलिमेंट्स के सिंगल्टन सेट के कुलैयर भी आपस में बराबर नहीं है। ये लेके और मैं प्रूव करूँगा कि x क्या है, टी नॉट स्पेस है। ठीक हो गया बच्चों? और कुछ आपको पता है कि कुलैयर ऑफ ए, किसी सेट का कुलैयर जो होता है वो क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी ए का यूनियन ए डी के साथ। ए डी क्या है, ये ए के तमाम लिमिट्स पॉइंट्स का सेट है इसमें। ठीक है, ए के तमाम लिमिट्स पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कि ए सेट के जितने भी इसके हैं लिमिट्स पॉइंट्स हैं, अगर उसको सेट ए के साथ यूनियन लें, ठीक है, ऐड कर दें सेट ए में, तो जो नया सेट बनेगा वो क्या होगा, कुलैयर ऑफ ए के बराबर होगा। एक तो ये रिज़ल्ट याद रखना है। ठीक है, और आपको पता है कि ड्राइव सेट जो है, ए का ड्राइव सेट, इसमें एक्स के वो एलिमेंट्स आएंगे सच डैट फॉर ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, यू का इंटरसेक्शन लें, ए में से एक्स सेट निकाल दें, फिर उसका इंटरसेक्शन यू के साथ लें, तो आपका एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। यानी यू में कम से कम एक पॉइंट ए का भी होगा जो इस एक्स से डिफरेंट हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो फिर वो एक्स जो होगा वो ए सेट, ए के ड्राइव सेट में जाएगा और एक्स जो है ना ए का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब। हाँ जी, तो मैंने कहा सपोज डैट एक्स टा एक्स इज़ ए टी नॉट स्पेस है। ठीक है, एक्स टा एक्स टी नॉट स्पेस है। अब मैंने प्रूव ये करना है कि इसका जो है कुलैयर ऑफ ए सेट इज़ नॉट इक्वल टू कुलैयर ऑफ बी सेट के। तो एक्स टा एक्स टी नॉट स्पेस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस एक्स के हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए मेरे पास एक ओपन सेट तो होगा, जिसमें एक एलिमेंट तो होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। तो मैंने कहा सपोज किया ये टी नॉट स्पेस है, तो इसका मतलब देन फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू एक्स विद ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू बिलोंग टू टा एक्स। टा एक्स में मेरे पास एक ओपन सेट यू ऐसा होगा सच डैट जिसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है। ठीक है, अगर ये हमने सपोज किया कि टी नॉट स्पेस है, तो ये उसकी डेफिनेशन है कि उसमें एक सेट तो हो, एक एलिमेंट तो होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। नो, वी आर टू प्रूव डैट। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि इसका सेट का कुलैयर इज़ नॉट इक्वल टू इस सेट के कुलैयर के। चलें जी, मैंने सिंस ए बिलोंग करता है इस सेट में, साफ बात है कि ए जो है ना इस सेट में पड़ा है, अगर इस सेट में है तो कुलैयर में भी होगा इसके। ठीक है ना, क्योंकि कुलैयर की डेफिनेशन क्या है कि ए का यूनियन उसके ए ड्राइव सेट के साथ लें।
तो ए जो है ना इस सेट में पड़ा है, तो इसका मतलब उसके कुलैयर में भी होगा। सो ए बिलोंग टू कुलैयर ऑफ दिस सेट, क्योंकि कुलैयर ऑफ ए क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। चलें जी, एज ए किस में बिलोंग कर रहा है, यू में। ऊपर हमने कहा ए यू में है और बी यू में नहीं है, तो इसका मतलब है यू इज़ एन ओपन सेट कंटेनिंग ए सच डैट कि यू का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, तो आंसर मेरा एम्प्टी सेट आ रहा है। यही है ना कि यू में ए है बी नहीं है। अब यू का इंटरसेक्शन मैं बी के साथ ले रहा हूँ, तो यू में तो बी है ही नहीं, तो जब नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है ये बिलोंग नहीं करता इस सेट के ड्राइव सेट में। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है ना वो सेट बी का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ए बिलोंग नहीं करता इस सेट में, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि ए डी ड्राइव सेट में एक्स के वो एलिमेंट आएंगे फॉर ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच डैट के यू का इंटरसेक्शन ने ए माइनस एक्स। ठीक है, इसमें ए एक्स आपका ए था, तो इस सेट में से ए निकाल दे तो बाकी वो है ही नहीं, तो क्या निकालें। तो यू का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, यानी कि यू में कम से कम एक एलिमेंट ए का ऐसा है जो इस एक्स से डिफरेंट है, लेकिन यू में तो इस सेट का कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, यू का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया। अगर नॉट एम्प्टी आता तो मैं कहता कि ए बिलोंग कर गया उस सेट के लिमिट पॉइंट में के सेट में, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में यू का इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स के साथ लें तो आंसर नॉन एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एम्प्टी आ रहा है। अगर नॉन एम्प्टी आता तो मैं कहता हाँ ये जो है ना एक्स ए जो है वो इस सेट के लिमिट पॉइंट में बिलोंग करता है, लेकिन इसका आंसर तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, लेकिन ये तो एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो है ना ए बिलोंग नहीं करता इस सेट के ड्राइव सेट में, यानी कि इस सेट के लिमिट पॉइंट के सेट में ये बिलोंग नहीं करता इस सेट में। अब देखें ए ना तो ए बी में है, ए ना तो इस सेट में है, तो इसका मतलब है कि ए फिर इसके कुलैयर में भी नहीं होगा। क्या है कि ए बिलोंग नहीं करता इस सेट में और ए बिलोंग नहीं करता इस सेट के कुलैयर में। ठीक है, तो इसका मतलब है ए फिर बिलोंग नहीं करेगा इस सेट के कुलैयर में। फिर देखें ए बिलोंग नहीं करता इस सेट में। ठीक है, तो ए बिलोंग नहीं करता ड्राइव सेट में भी हमने प्रूव कर दिया कि उसमें भी बिलोंग नहीं करता। ये सेट जो है ना इसके बी के इस सेट के तमाम लिमिट पॉइंट पर मुश्तमिल सेट है। ठीक है, ए इसमें भी नहीं है, ए इसमें भी नहीं है, तो ए फिर इसके कुलैयर में भी नहीं होगा, क्योंकि बी सेट का जो कुलैयर होता है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो सेट बी यूनियन उस सेट बी का ड्राइव सेट, यानी कि उसके लिमिट पॉइंट का सेट, उसका यूनियन इसके साथ लें तो फिर कुलैयर ऑफ ए बनता है। तो ए ना तो इसमें है, ए ना इसमें, तो इसका मतलब है इसमें भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ए जो है वो बिलोंग करता है इस सेट में, ए बिलोंग करता है इस सेट में, ए इस सेट में है लेकिन ए इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू दिस सेट, ये इस सेट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको एक कि मैं कहता हूँ 1 बिलोंग करता है 1 में, ठीक है, और 1 बिलोंग नहीं करता इस सेट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इसमें तो है लेकिन इसमें से नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट इज़ नॉट इक्वल टू इस सेट के, ये इस सेट के इक्वल नहीं है। बस इसी को रिजल्ट को याद रखें कि ए बिलोंग नहीं करता सेट बी के ड्राइव सेट में, तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग फिर नहीं करेगा कुलैयर ऑफ बी में। ठीक है,
क्योंकि कुलैयर ऑफ बी क्या होता है, बी यूनियन इस सेट का ड्राइव सेट, यानी इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट। ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम में 1 में हमने कहा था कि ए बिलोंग करता है इसमें और ए इसमें नहीं करता, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कुलैयर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू कुलैयर ऑफ बी, ये सेट इस सेट के इक्वल नहीं है, तो प्रूव हो गया। अब हम इसके उलट चलते हैं। अब मैं लूँगा सपोज डैट फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी सच डैट कुलैयर ऑफ ए सेट इज़ नॉट इक्वल टू कुलैयर ऑफ बी सेट के। मैं कहता हूँ ये सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो अब मैंने प्रूव क्या करना है कि x जो है ना वो टी नॉट स्पेस है। नो वी आर टू प्रूव दैट कि x इज़ ए टी नॉट स्पेस। अब इसको जिसको भी टी नॉट स्पेस प्रूव करना हो आप उसके दो एलिमेंट लें, ठीक है, और ये प्रूव कर दें कि उन दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मेरे पास एक ओपन सेट ऐसा है जिसमें एक पॉइंट तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो फिर वो टी नॉट स्पेस बन जाता है। चलें जी, नो वी आर टू प्रूव डैट के x इज़ ए टी नॉट स्पेस। तो सपोज कंट्रेरी डैट, मैं इसके उलट चलता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं x इज़ नॉट ए टी नॉट स्पेस, ये टी नॉट स्पेस नहीं है। टी नॉट स्पेस नहीं है तो x के हर एलिमेंट के लिए, हर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मेरे पास एक ओपन सेट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं इसके उलट चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि x टी नॉट स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी एक ऐसा ओपन सेट नहीं है जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। क्योंकि टी नॉट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है कि हर दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए मेरे पास एक ओपन सेट ऐसा होगा जिसमें ए भी होगा और बी भी होगा। तो देन एवरी ओपन सेट विथ कंटेनिंग ए आल्सो कंटेन बी। तो एक्स सेट, चूँकि ये एक्स सेट एक्स जो है वो टी नॉट स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब है फिर क्या होगा कि उसके हर ओपन सेट में ए भी होगा और बी भी होगा। तो मैंने कहा लेट कर लेते हैं वो जो ओपन सेट है वो यू है। लेट यू बिलोंग करता है टास्क सच डैट के ए यू में भी है और बी यू में भी है, ए भी यू में है और बी भी यू में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू इज़ एन ओपन सेट कंटेनिंग ए, यू एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें ए कंटेन कर रहा है सच डैट कि यू का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया तो मेरा नॉन एम्प्टी आ रहा है। क्यों आ रहा है नॉन एम्प्टी? क्योंकि ए यू में भी है और बी यू में भी है, ए और बी दोनों यू में है। तो जब इसका यू का इंटरसेक्शन बी के साथ लूँगा तो वो आंसर बी आएगा ना, तो इसका मतलब वो तो नॉन एम्प्टी आ गया, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ड्राइव सेट कि यू का इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉइंट है वो इस सेट के ड्राइव सेट में बिलोंग कर गया, यानी ए इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब है ए बिलोंग कर गया किस में, बी सेट के ड्राइव सेट में, यानी ए इस सेट का लिमिट पॉइंट है। ठीक हो गया। अब ए जो है जी बच्चों, ए बिलोंग करके इस सेट के ड्राइव सेट में, तो ड्राइव सेट में है तो इसका मतलब है उसके कुलैयर में भी होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कुलैयर, ठीक है, वो क्या होता है सेट बी यूनियन बी सेट का ड्राइव सेट, यानी कि उसके लिमिट पॉइंट का सेट, ठीक है। तो ए जो था वो बिलोंग नहीं कर रहा था बी सेट में, लेकिन ए बिलोंग कर गया इस सेट में, तो जब इसका यूनियन लेंगे तो ड्राइव सेट आएगा, तो ए बिलोंग कर गया इसके कुलैयर ऑफ बी सेट में। चलें जी, अब फ्रॉम 1 एंड 2 ए किस में था, ए बिलोंग कर रहा था कुलैयर ऑफ ए सेट में है। अब ये कहाँ चला गया, ए कुलैयर ऑफ बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है कुलैयर ऑफ ए सब सेट हो गया कुलैयर ऑफ बी का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हाँ जी, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कुलैयर ऑफ ए सब सेट ऑफ कुलैयर ऑफ बी। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि ए जो था वो बिलोंग कर रहा था कुलैयर ऑफ ए में। अब हमने प्रूव कर दिया कि ए बिलोंग करता है कुलैयर ऑफ बी में, तो इसका मतलब है कि कुलैयर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ कुलैयर ऑफ बी। नो, अब बी बिलोंग करता है इसमें, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब है बी उसके कुलैयर में भी होगा, उस सेट के कुलैयर में भी होगा, ठीक है जी, समझ आता है जी। आगे चलते हैं। अब यू एक ओपन सेट है जिसमें बी कंटेन कर रहा है
सच डैट कि यू का इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ लिया तो नॉन एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। यू का इंटरसेक्शन क्योंकि यू में ए भी बिलोंग कर रहा है और यू में बी भी बिलोंग कर रहे हैं, यानी दोनों ए और बी बिलोंग टू यू, ए और बी दोनों यू में है। तो यू में है, जब यू का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लूँगा तो नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ड्राइव सेट या लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट में, तो इसका मतलब है कि यू का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ लिया तो नॉन एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बी है, ठीक है, वो इस सेट के ड्राइव सेट में चला गया। क्या मतलब कि बी इज़ आ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, यानी कि बी इज़ आ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। बी जो है ना वो सेट ए का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। बी सेट ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अगर बी ए के ड्राइव सेट में है तो उसके कुलैयर में भी होगा, तो बी बिलोंग कर गया कुलैयर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि कुलैयर ऑफ ए जो होगा वो क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट ए और इस सेट का ड्राइव सेट, यही होता है ना कुलैयर ऑफ ए, यानी वो सेट यूनियन उसका ड्राइव सेट। तो इसका मतलब है कि बी तो बिलोंग नहीं कर रहा था ए में, लेकिन बी जो है ना उसके ड्राइव सेट में है। इसका मतलब बी ए का लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है तो बी इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कुलैयर ऑफ इसमें भी करेगा, ए के कुलैयर में भी करेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 बी बिलोंग कर रहा था इसमें कुलैयर ऑफ बी में, अब बी बिलोंग कर गया कुलैयर ऑफ ए में, तो इसका मतलब फ्रॉम 3 and 4 कुलैयर ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ कुलैयर ऑफ ए, ठीक हो गया। तो इसे बी का नाम दे दें, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, उत्तर कहता है ए कुलैयर ऑफ ए सबसेट कुलैयर ऑफ बी। अब हमने फाइंड कर लिया कुलैयर ऑफ बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ कुलैयर ऑफ ए। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं, तो इसका मतलब है वो दोनों फिर इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट ए कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ बी। ये क्या हुआ, विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये तो उलट हो गया। हमने तो सपोज किया था कि कुलैयर ऑफ ए, हमने ये सपोज किया था ना कुलैयर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कुलैयर ऑफ बी, हमने तो ये सपोज किया था। इसका मतलब है विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये तो उसके उलट आ गया है। तो थस आवर सपोजिशन डैट, जो हमने सपोज किया था कि एक्स इज़ नॉट ए टी नॉट स्पेस इज़ रॉन्ग, जो हमने सपोज किया वो हमारी रॉन्ग है, गलत हो गया। करेक्ट उस वक्त होता ये जब इज़ नॉट इक्वल टू आ जाता है, यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता जो हमने सपोज किया था, लेकिन ये तो उसके उलट आ गया है। हमने तो स्टार्ट में कहा कि ये इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब है विच इज़ कंट्राडिक्शन थस आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था एक्स इज़ नॉट ए टी नॉट स्पेस इज़ रॉन्ग, ये तो गलत है। तो फिर ठीक क्या है कि एक्स इज़ ए टी नॉट स्पेस, ये आपका करेक्ट है। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि एक्स इज़ ए टी नॉट स्पेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।